नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं मैं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों 350 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप लोगों को उन वीडियो का प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, थल सेना की पूर्वी कमांड जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो थल सेना का जो पूर्वी कमांड है उसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से। तो वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। किस कारण गोलाकार होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका में पाया जाता है और वसा का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को किसमें रखा जाता है। तो सोडियम देखिए एक बहुत ही सक्रिय धातु है। अगर उसे खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो ये वायुमंडल के साथ क्रिया कर लेता है। वायुमंडल जो ऑक्सीजन है, जो जलवाष्प है, उसके साथ क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ नहीं, जो जलवाष्प है उसके साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, और राख के समान एक वस्तु बच जाती है। इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक, अगला है 355 नंबर का प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को बोला जाता है क्रस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो इसके अंदर एक भाग है, फिर एक अंदर भाग है। तो सबसे बाहरी वाला जो भाग है इसका ये कहलाता है क्रस्ट। इसके अंदर का ये जो भाग है इसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर का भाग होता है इसको बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। अकबर के नवरत्न होते थे, तो अकबर से संबंधित है नवरत्न। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल से संबंधित है। अष्टप्रधान किसके शासनकाल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस हुआ था, मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध कांड हुआ था जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, आप लोग इसकी तिथि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 360 नंबर का प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन है। तो अकबरनामा के जो रचयिता हैं वो हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, आगे दोस्तों 362 नंबर का प्रश्न, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का। देखिए गाड़ी जो होती है उसमें आप लोग देखे होंगे, ये जो ड्राइवर का सीट होता है उसके बगल में एक मिरर लगाई जाती है। जैसे ये गाड़ी है, अगर देख लीजिए ये गाड़ी है तो यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है ना दोनों तरफ, तो ये जो साइड मिरर इसको बोलते हैं। तो साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। ये चीज़ आप लोग तैयार रखिए, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो जो अल-बरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में, इतनी आसान भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो वोट देने की न्यूनतम जो आयु सीमा होती है वो होती है 18 वर्ष। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक उपनाम है नेताजी। ठीक है, अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां। देखिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिख दिया गया है, आप लोग ये बिस्मिल्लाह समझेंगे। तो बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई के एक बहुत ही प्रसिद्ध वादक थे बिस्मिल्लाह खां। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो सन 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? ये भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो आप लोग एक डेट याद रखेंगे, डेट है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। और अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो आप लोग ये वाला आंसर बताएंगे 26 नवंबर 1949 का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, जो शंकर भगवान का ही एक रूप माना जाता है नटराज, तो ये जो प्रतिमा है ये चोल राजवंशों से संबंधित है, इसीलिए चोल कला का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था। ठीक, तो ये चोल कला का यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा बंद करने में किसका सहयोग रहा? तो भारत में सती प्रथा समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से ये काम को अंजाम दिया था। अगला है 371 नंबर का प्रश्न चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगा लेता है? यानी चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 महीना यानी 28 दिन का समय लगता है, लगभग 1 महीने का। ठीक है, अगला प्रश्न है 372 नंबर का मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आधुनिक पटना के आसपास का क्षेत्र पड़ता है पाटलिपुत्र में। 373 नंबर का प्रश्न है रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ जो होता है वो बहुत ही नरम पदार्थ होता है और उसको कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि उसका उपयोग कड़े प्रकार के रबड़ के रूप में किया जा सके। जैसे ट्रैक्टर का टायर बनाना होता है तो उसमें सल्फर मिलाया गया रहता है, तब जाके इतना कठोर रबड़ बनता है। और रबड़ को कठोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। उसे बोलते हैं वल्कलीकरण। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वल्कलीकरण। मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वल्कलीकरण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो कि अवशोषित कर लेती है? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो परत होती है ओजोन की परत। ओजोन परत क्या कर लेती है? इसको अवशोषित कर लेती है। आगे के जितने प्रश्न हैं उनको मैं अगले वीडियो में यानी कल डिस्कस करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।